हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं डीके सर अपने वादे के मुताबिक मैं क्लास 10th में विज्ञान के लिए सेट सी लेकर के आया हूँ। ये सेट सी, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों सेट मिला करके हमने आपको टोटल 21 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रोवाइड करवाया। इन 21 में से 7 आपके पेपर में छपेंगे। इसी तरीके से आपको वर्णनात्मक प्रश्न जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का आएगा, तो इसका लगभग हम लोगों ने 13 क्वेश्चन टोटल दिया है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप देखना ना भूलें स्टडी विद डीके सर पे। सेक्शन सी हाई स्कूल परीक्षा के लिए बायोलॉजी का जो पार्ट आने वाला है, आइए देखते हैं हम लोग। बहुविकल्पीय प्रश्न में मेरा पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैक्सेटॉमी, गर्भ समापन। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? वैक्सेटॉमी। लसिका में नहीं पाया जाता है। लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं, लिम्फोसाइट, श्वेत रुधिराणु, उत्सर्जी पदार्थ। तो आपका आंसर क्या बनेगा? लाल रुधिर कणिकाएं। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, कौन करता है भाई? अग्नाशय, यकृत, आमाशय, वृक्क। तो लड़के इसका आंसर गलत कर देते, वृक्क मार देंगे। ठीक है, लेकिन वृक्क नहीं, यहाँ पे कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? एस्ट्रोजन होगा। ठीक है, किर्म रूप प्रशेषिका, जिसको हम बोलते हैं वर्मी फार्म अपेंडिक्स। अब ये क्या रह गया है? अवशेषी अंग है हम लोगों में। हम लोगों के शरीर में लगभग 100 से भी अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। उनमें से एक किर्म रूप प्रशेषिका भी है। तो किर्म रूप प्रशेषिका किसका भाग है? क्षुद्रांत का, बृहदांत्र का, सीकम का, कोलन का। आप कह सकते हैं इलियम का, या आप कह सकते हैं जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसका, सीकम का, कोलन का। तो ये किसका पार्ट होगा आपका? ये सीधे सीधे पार्ट होता है इलियम का। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 44, 45, 46, 47। तो एवरी पर्सन कैन नो दिस आंसर। 46 कितना होता है? 46। इसका आंसर सारे लोगों को पता होता है। 46 गुणसूत्र बार बार कक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से ये बताया जाता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो निषेचन के बाद फल में क्या बदलेगा? पुंकेसर बदल जाएगा, वर्तिका बदल जाएगा, अंडाशय बदल जाएगा, बीजांड बदल जाएगा। तो निषेचन के बाद जो फल में परिवर्तित होता है वो क्या होता है? अंडाशय होता है। वर्तिका और पुंकेसर ये दोनों गिर जाते हैं, और जो बीजांड होता है ये बीज में बदल जाता है। ठीक है, निषेचन के बाद क्या होगा? जो आपका अंडाशय है ये फल में बदल जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? किन्हीं 2 का नाम लिखिए। अब इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? तो आपको पता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में आप एक पीयूष ग्रंथि का नाम लिख सकते हैं, थायराइड ग्रंथि का नाम लिख सकते हैं। अगर पूछ लिया मिश्रित ग्रंथि क्या है, उसका चित्र बनाइए, तो आप उसका क्या लिखेंगे? पैंक्रियाज या अग्नाशय लिखेंगे। ठीक है, अग्नाशय का चित्र बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। वृक्कों के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। भाई वृक्क का क्या प्रमुख कार्य होता है? ये आपने पढ़ा है। आक्सी शोषण तथा अनाक्सी शोषण में अंतर लिखिए। आक्सी शोषण क्या होता है, अनाक्सी शोषण क्या होता है, इसको आपका अंतर लिखना है। आक्सी शोषण किसे कहते हैं, अनाक्सी शोषण कहते हैं। हमने कल भी बताया था कि बिना मेंडल के किसी प्रश्न पत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर देखिए मेंडल आ गए भाई। मेंडल देखिए क्या कर रहे हैं, द्विसंकर क्रॉस संकरण से आप क्या समझते हैं, उचित चित्र के माध्यम से समझाइए। मेंडल को भूल नहीं सकते आप। मेंडल आपके लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, और आप मेंडल को जरूर याद रखिएगा। मेंडल आपको नंबर दिलवाएंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या एक समस्या। जनसंख्या क्या है? एक समस्या है। और प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता, ये दोनों चीजों पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो जनसंख्या कैसे हमारे लिए विस्फोट है? हमने एक जो सेट है, शायद सेट ए दिए थे, तो हमने बताया था परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग क्या होता है। अब ये कह रहा है जनसंख्या एक समस्या है। भाई देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो तमाम संसाधनों की कमी होगी। संसाधनों की कमी होगी तो लोगों पे समस्याएं बढ़ेंगी। भोजन की समस्या होगी, वस्त्र की समस्या होगी, और शिक्षा की समस्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सारी की सारी क्या है? जनसंख्या की समस्या है। तो अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, तीनों सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, यानी टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हुए? 21। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है? जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है इनका आप किसी ना किसी माध्यम से तैयार कर लेंगे। इन्हीं पेपर के साथ
इन्हीं गेस्ट पेपर के साथ हम आपके बेस्ट विशेस फॉर टुमारो, जो आपकी कल बायोलॉजी का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसको स्टडी विद डीके सर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। हम आशा एवं उम्मीद है कि आप 25 में 25 बायोलॉजी में लेकर के आएंगे। जो भी बच्चा इन वीडियो को देखा होगा, जिसने हमने 3 सेट दिया, हमें लगभग पूर्णतया विश्वास है कि इन 3 सेटों से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप बिल्कुल करके आइएगा। यदि आपके पेपर में आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मेरे नंबर पे, मेरा मोबाइल नंबर है 9838410476, इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।